रूपम जी, ये घटना की जानकारी कब मिली आपको? सर आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहिए। मेरे परिवार को कौन कमा के खिलाएगा? मुझे चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज नेटवर्क और मैं हूं गोविंद कुमार। अभी मैं दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरहैला गांव के एक ऐसे परिवार में मौजूद हूं जहां मातम पसरा हुआ है। यहां की कहानी जानने के बाद आपका दिल, आपका रूह कांप उठेगी। एक परिवार की ऐसी कहानी है जिसे मैं अपनी शब्दों से बयां नहीं कर सकता हूं। इनकी कहानी इतनी दर्दनाक है जिसे जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। ये जो रो रही हैं, इनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। पता है क्यों? क्योंकि आदित्य कंपनी की एक बस चलती है, वो जानबूझकर इनके पति को मौत के घाट उतार दिया। देखिए इस तस्वीर में, देखिए ये मृतक पंकज के पिताजी हैं जो इस वक्त आंसुओं में डूबे हुए हैं। बोल कुछ नहीं रहे हैं क्योंकि इनके अंदर जो गम है, इनके अंदर जो पीड़ा है, उस चीज़ को ये बयां नहीं कर सकते हैं। इनके गोद में एक छोटा बच्चा दिख रहा होगा जिसे ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। अंकल जी, ये सब कैसे हो गया? पूरी घटना बताइए। ये जो है से वो दरभंगा से काम करके घर वापस आ रहे थे, उसी काम में ऐसा हुआ। अच्छा, ये पंकज जी क्या करते थे? ये जो है सो मनिहारा वाला सामान जो है से घूम टहल के बेचते थे। मतलब अपने गांव से दरभंगा तक जाते थे? हाँ, दरभंगा जाते थे। उसके बाद जो है से यहाँ सिंहवाड़ा लोकल क्षेत्र में सिंहवाड़ा, भराड़ा, उसके बाद सिमड़ी जाते थे। उसके बाद दरभंगा होकर के वो वापस घर आ रहे थे। तो ये घटना कहाँ पे हुई? ये घटना जो है सो बेता चौक पर पेट्रोल पंप के नज़दीक एक मॉल है, उसी के नज़दीक हुआ। आपको कब जानकारी मिली कि आपके लड़के के साथ इस तरह की वारदात हुई है? रात में जब हम बिस्तर पर बैठने गए, उस समय में जो है सो थाना द्वारा जो है सो हमको कॉल आया कि से आप DMCH पहुंचिए। तो हम यहाँ से निकले और DMCH के लिए निकले। मतलब थाना से आपको कॉल आता है कि आप DMCH पहुंचिए, वहाँ आपका लड़का घायल है जी, और वहाँ जाने के बाद मृत पाया गया। मैंने वहाँ जब पहुंचे तो मृत अपने बच्चे को पाए। आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी असलियत नहीं बताती है। आपके कितने भाई हैं? एक भाई एक बहन। आप बहन है पंकज की? एक भाई। आप समझ सकते हैं कि मृतक पंकज की एक ही बहन है। वो अपने परिवार में सबका लाडला इकलौता था, वो भी अब इस परिवार को छोड़कर चला गया है। तो सवाल ये उठता है कि पंकज के परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? आप ये बताइए कि जब आप दरभंगा पहुंचे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको क्या सहयोग किया गया? कुछ नहीं, हमको यही कहा कि अभी कुछ नहीं होगा, आप वापस घर जाइए, सवेर में पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आप लाश ले जाइएगा। कुछ नहीं होगा? नहीं, अभी हम जब वहाँ पहुँचे तो जो है सो बोले कि से 11 बजे खुलेगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, तब लाश ले जाइएगा। उसके बाद जो है से हमको 1-1:30 बजे जो है से लाश मिला। वहाँ से आए, यहाँ दाह संस्कार किए। आपके परिवार में कितने कमाने वाले हैं? मेरे परिवार में एक हम ही कमाने वाले थे, लेकिन हम ही बीमार रहते हैं। हम डायबिटीज पेशेंट है, ब्लड शुगर है, उसके बाद जो है सो हार्ट का बीमारी है। अब जो है से घर पर बैठे हुए रहते हैं, मेरा इलाज चलता है। एक ही लड़का था पंकज कुमार, वही जो है से मेरा भरण पोषण करते थे। अब मेरा कुछ भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। आपके जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय मुखिया है, स्थानीय वार्ड मेंबर है, कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं? अभी तक कोई नहीं पहुँचे हैं। किसी तरह का कोई मदद नहीं दिया गया है? नहीं, कोई मदद नहीं मिला है। विधायक से कोई मदद मिल रहा है? नहीं, विधायक द्वारा भी कोई मदद नहीं मिला। आपका नाम क्या हुआ? आनंद कुमार साहब। आनंद जी, आप कौन हैं? मैं उनका ममेरा भाई हूँ। पंकज जी के मेरे भाई हैं। जी। आपको कब जानकारी मिली कि इस तरह की घटना आपके परिवार में हो गई है? सर, मैं भी पटना रहता हूँ और छठ पर्व के शुभ अवसर पर मैं जब वापस घर पहुँचा तो तुरंत पुलिस प्रशासन द्वारा ही मुझे कॉल आया, जो आपके भाई ऐसे एक्सीडेंट कर गया है। तो मुझे लगा जो पुलिस वाले वैसे ही बुलाए होंगे, लेकिन फिर पता चला जो घटना ऐसे से घट गई है। और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तो मृतक पाए, और वहाँ पर देखे जो लाश वैसे ही फेंका हुआ है, न तो कोई प्रशासन न तो कोई मीडिया। लाश फेंका हुआ है? हाँ, हमने देखा जो लाश वहाँ फेंका हुआ है, वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, न ही किसी को छूने दिया जा रहा था। और पुलिस वाले भी वहाँ साइड में थे।
लास्ट पर लवारिस की तरह उसको फेंक दिया गया। हाँ, हमने देखा जो वहाँ जहाँ स्ट्रक्चर पर वो रखा गया था, लेकिन ढका का था कि नहीं? नहीं सर, कोई ढकाव का नहीं था, वैसे ही रखा हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि दरिंदगी की भी सीमा होती है। हमारे हिंदू शास्त्रों में नियम है कि जब किसी का शरीर से प्राण छूटता है तो उसके शरीर को किसी चादर से ओढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ मृतक पंकज के ममेरे भाई का कहना है कि जब ये वहाँ पहुँचे तो अपने भाई को वैसे ही देखे जिस अवस्था में वो पहले कपड़ा पहने हुए थे। जी वैसे ही। और एक्सीडेंट करने के बाद सर उसे इमरजेंसी में भी ले गया था, तो उसे हम कहीं मलहम पट्टी या कुछ नहीं देखे सर। प्राथमिक उपचार जो होता है वो सब नहीं किया गया था। आई हैव गॉट नथिंग देयर। आप कुछ देखे ही नहीं? नहीं, मैंने वहाँ पर कुछ नहीं देखा। मैंने देखा जो स्ट्रक्चर पर वहाँ रखी गई थी, और जब मैं घटना स्थल पर पहुँचा तो वहाँ पर पहले मुझे बोला गया जो आपके पेशेंट को आरबी मेमोरियल ले गया है। पहले हम आरबी मेमोरियल गए, फिर वहाँ बोला गया जो मुझे पारस अस्पताल ले गया, तब मैं पारस गया, लेकिन पारस में नहीं पाया। उसके बाद वहाँ से हम जब DMCH आए। आपको किसने बताया कि आरबी मेमोरियल फिर पारस, किसने इन्फॉर्मेशन दिया? वहाँ के सर कुछ जनता ने बोल रहा था, तो मैंने वैसे सर भटकते चला गया। क्योंकि उससे पहले सर जब हम DMCH गेट नंबर 1 इमरजेंसी गेट पर गए सर, वहाँ हम बोले जो पंकज कुमार के नाम से कोई आदमी आया है, तो जो गेट पर सर नंबर लिखता है वो बोला जो कोई नहीं आया है यहाँ। तो मुझे लगा सर जो यानी कि उसी गेट के अंदर में आपके भाई का बॉडी है। इमरजेंसी गेट सर अलग है और पोस्टमार्टम गेट अलग है। मैंने DMCH गेट के नंबर 1 पर गया और वहाँ पूछा जो पंकज कुमार नाम से यहाँ कोई आदमी आया है, तो वो बताए जो यहाँ कोई नहीं आया है। तो हम मोटरसाइकिल लेके फिर वहाँ के आदमी से पूछे, तो फिर चले गए सिटी कार्ड के पास। तो सिटी कार्ड पर जो आदमी से 2-4 आदमी की गैदरिंग थी, वहाँ पूछे तो वो बोला जो आरबी मेमोरियल में देखिए। तो हम आरबी मेमोरियल देखे तो वहाँ नहीं थे। फिर आरबी मेमोरियल वाले बोले जो एक गाड़ी आया था वो शायद पारस गया है। फिर मैंने पारस गया तो वहाँ नहीं देखा। तब तक मेरे मामा जी फ़ोन किए जो यहाँ आने के लिए। क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी वारदात हो गई, इतनी बड़ी घटना घट गई, इसके पीछे किसका हाथ है? सर जितनी बड़ी घटना घटी है इसके पीछे सर बस ड्राइवर के हाथ है। और जो बस ड्राइवर हैं सर वो ये कह रहे हैं जो वो ओरिजिनल बस ड्राइवर नहीं है, वो खलासी हैं। खलासी बस चला रहे थे। और ऐसा जनता द्वारा मिल रही है बात जो ये बस पहले भी एक घटना करके उसी दिन बेनीबाद के आसपास में कहीं एक्सीडेंट करके, मतलब कि वही बस एक और घटना करके आ रहा था, आ रही थी और गाड़ी खलासी चला रहा था। उसी दरमियान जो है सर इस लड़का को के बाद सर जब खलासी को मारा पीटा गया और ड्राइवर को भी मारा पीटा, तो ड्राइवर को पुलिस वाले ने भगा दिया, ऐसा वहाँ का जनता कर रहा है। और जब हमने देखा वहाँ पर थाने के अंदर जो खलासी भर्ती था उसको कहीं कोई खरोच नहीं था। उससे हम पूछे भी जो भाई तुम बताओ तुमको मार भी लगी है, तो बोला नहीं। हम बोले जो जिसको मार लगा वो कौन था? कहा वो भाग गया और हम पकड़ा गए। ऐसा असर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि प्रशासन द्वारा, जैसा कि ये सोशल मीडिया द्वारा चल रहा है, तो मुझे साफ जाहिर हो रही है जो इसमें बस मालिक का बहुत बड़ा हाथ है, वो प्रशासनिक दबाव और जो जहाँ पर पोस्टमार्टम हुई है वहाँ पर भी। और अब सर बात ऐसा भी आ रहा है सर जो बस मालिक के दबाव के कारण जहाँ पोस्टमार्टम हुई है वो वहाँ से भी कहा जा रहा है जो लड़का दारू पिए हुआ था। लेकिन सर आप इस गांव के किसी भी मोहल्ले से किसी भी जो मेरा हित है, चाहे अनित है, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, लड़का कभी नशा करता ही नहीं था। और लड़का आज तक तो एक गुटखा भी नहीं खाता था। दारू शराब का तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन वहाँ के किरानी ने इनके बहनों को बोला जो ऐसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, और हम लोग जाके अभी DMCH पर हंगामा किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया या नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया ही नहीं तो किसने आपसे बोला कि ये लड़का जो है दारू पिया हुआ था? वहाँ के किरानी ने उनके बहनों को बोला। हम लोग 5-6 आदमी गए थे और वहाँ हल्ला भी किए हैं। और लहरियासराय थाना अध्यक्ष जो कुमार कृति सर हैं उनको भी बोले हैं सर ऐसा वहाँ से हम लोग को कहा जा रहा है। हो सकता है जो बस मालिक का बड़ा हाथ हो, ये कहते जो लड़का दारू पिया हुआ था, नशे के हालत में बस में घुस गया, चाहे कुछ कहा गया, हो सकता है मामला को बरगला दे। आपको क्या लगता है कि इस घटना में पुलिस आपका मदद कर रही है या फिर मिली भगत है? सर मुझे ये लग रहा है सर जो पुलिस ने तो निश्चित रूप से सर पुलिस ने शुरू में हेल्प की, शारीरिक रूप से हेल्प की है, कोई आर्थिक रूप से हेल्प नहीं की है। लेकिन सर ये बात भी सामने आ रही है जो बस मालिक के बेहोयात बातों से, प्रेशर से पुलिस वाले और जो मेडिकल के डॉक्टर हैं सो हो गए और जो मीडिया बंद हो गए, सब उनसे ही मिले हुए हैं। क्योंकि हम लोग को सर आर्थिक सामाजिक कोई भी लाभ अभी तक देखने को नहीं मिल रही है, और नहीं तो कुछ थाना से ऐसा देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जैसे जिला परिषद हो गए, मुखिया हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, या सर जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, आज तक हमारे घर पर अभी तक आए नहीं पहुँचे हैं। नहीं, कोई नहीं पहुँचे हैं। मुखिया जी और जिला परिषद पहुँचे भी हैं तो वो आगे बढ़ के कुछ काम नहीं हम लोग को कर रहे हैं, और नहीं 1 रुपया का आर्थिक सहायता हुई है। उनकी
उनकी वाइफ भी सर पीजी पास है, उनको भी नहीं कोई आश्वासन दिया जा रहा है जो आपको हम कोई जॉब दे देंगे चाहे कुछ दे देंगे, क्योंकि इनका परिवार तो सर बिछड़ गया। आप समझ सकते हैं कि पंकज की मौत हो गई। मौत कैसे हुई? मौत की साजिश की पटकथा दरभंगा के बेता में सिटी कार्ट मॉल के पास आदित्य कंपनी की बस चालक ने रचा। पंकज का जो है जीवन लीला समाप्त कर दिया। अब उनके परिवार में एक छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनके पापा हैं, उनकी मम्मी है। इनके परिवार का भरण पोषण कौन होगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पंकज के ममेरे भाई थाना द्वारा सूचित करने पर जब ये पटना से दरभंगा के DMCH पहुंचते हैं तो वहां इनको बताया जाता है कि आपका भाई ड्रिंक किया हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि इंसानियत कितना मर चुका है। जिस डॉक्टर को भगवान माना जाता है, धरती पर डॉक्टर ही भगवान होता है, और किसी के परिवार में किसी के भाई की, किसी के पति की, किसी के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, और इसका इलाज के लिए अगर कोई DMCH जाता है तो वहाँ के किरानी, वहाँ के स्टाफ कहते हैं कि ये लड़का जो है ड्रिंक किया हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि इंसानियत कितना मर चुका है। इनकी पत्नी अनपढ़ नहीं है, इनकी पत्नी पढ़ी लिखी है और PG पास है। क्या नाम हुआ आपका? रूपम जी, ये घटना की जानकारी कब मिली आपको? आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहिए। मेरे परिवार को कौन कमा के खिलाएगा? मुझे चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि इनके परिवार को कौन कमा के खिलाएगा। ये मृतक पंकज